तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द सोल्जर्स गाइड में। तो आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है नरेशन का पार्ट नंबर सेकंड। राइट, हमने नरेशन का पार्ट वन कंप्लीट कर लिया है। पार्ट वन में मैंने यहाँ तक की स्लाइड्स आपको समझा दी थी, एडवर्बियल चेंज कैसे होता है। वापस से मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा। एंड जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि यहाँ पर आपको एक लेवल की एजुकेशन दी जा रही है। एयरफोर्स के एग्जाम में जब आप बैठोगे या नेवी के एग्जाम में जब बैठोगे या आईसीजी के एग्जाम में जब बैठोगे, डेफिनेटली यू विल बी हैप्पी कि आपको इस लेवल से कम लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं आपको एक लेवल ऊपर तक का पढ़ा रहा हूं ताकि वहां पर आपसे आसानी से क्वेश्चंस बन जाएं। राइट, देखो मैं थोड़ी सी स्लाइड दिखाता हूँ। ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने करवाए थे, कुछ रूल्स थे जो मैंने पढ़ाए थे, कुछ होमवर्क दिया था आपको। बच्चों ने टेलीग्राम पर मुझे इसके रिप्लाई भी भेजे हैं, कमेंट सेक्शन में उस वीडियो के आंसर भी दिए हैं। ये सब चीजें, ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिए थे, कैसे क्या होता है सब कुछ मैंने पढ़ा दिया था। इसके आगे की कहानी जो थी, यहाँ से एडवर्बियल चेंज से, यहाँ से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बस एक ही गुजारिश, एक ही विनती, एक ही सपोर्ट चाहिए कि वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बाकी क्लास देखो, क्लास में कहीं पर भी कोई भी डाउट रहता है अगर, तो प्लीज कमेंट कर देना। क्लास कैसी लग रही है वो भी कमेंट कर देना। एंड आप अपने एग्जाम के लिए, जो 31 मार्च 2026 का एग्जाम है, उसके लिए कितना मोटिवेटेड हो, आई वॉन्ट टू सी दैट मोटिवेशन इन माई कमेंट बॉक्स। सो प्लीज ड्रॉप इट देयर। ठीक है, चलो देखो, मैं सबसे पहले कलर चूज करता हूँ रेड। देखो एडवर्बियल चेंज क्या होता है, व्हाट इज एडवर्बियल चेंज। जब भी नरेशन में, डायरेक्ट स्पीच में डियर लिखा मिले तो डियर को हटा देते हैं हम, उसकी जगह लविंगली या अफेक्शनेटली लिख देते हैं, अफेक्शनेटली। सर या मैडम को रिस्पेक्टफुली कर देते हैं। यस का इन द पॉजिटिव हो जाता है, नो का इन द नेगेटिव हो जाता है। इसी को पॉजिटिवली भी कर सकते हो, इसको नेगेटिवली भी कर सकते हो। बट जब सॉरी लिखा हो, सॉरी के केस में हम रिपोर्टिंग वर्ब ही चेंज कर देते हैं, किसमें, अपोलोजाइज में। अगर इसमें ऐसे यस लगा होगा तो यहाँ पर हम ऐसे यस लगा देंगे। इसमें ईडी यानी मतलब पास्ट का होगा अगर, तो इसको हम अपोलोजाइज कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा होगा अगर सैड पास्ट का है तो सैड का अपोलोजाइज हो जाएगा, अगर कहीं पर सॉरी लिखा है तो। ऊपर की चीजें थोड़ा सा अलग हैं, इनमें क्या है, इन वर्ड्स को ही गायब कर दे रहे हैं हम, इन वर्ड्स को गायब कर रहे हैं इनसे। बट जब सॉरी लिखा हो तो सॉरी को तो गायब करेंगे ही करेंगे हम, साथ में रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर अपोलोजाइज का यूज करेंगे। बोलो समझ में आ रही है बातचीत। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूं। देखो पहला क्वेश्चन है, संजय देयर आर 3 बुक्स ऑन द टेबल, सेड कीर्ति, नन इज माइन। ओके, तो इसमें सबसे पहले स्पीकर और लिसनर को पहचानो। कीर्ति बात कहने वाली है तो स्पीकर हो गई। कीर्ति ने कहा है, लिसनर कौन है, लिसनर संजय है, जो जानबूझकर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दिया गया है। ठीक है, ये हो गया लिसनर। अब स्पीकर और लिसनर कभी चेंज नहीं होते हैं तो इनको ऐसा ही लिख लो। हमने लिखा कीर्ति। अब सैड के बाद अगर कोई लिसनर है तो सैड का क्या हो जाता है, टोल्ड हो जाता है। देखो इसमें कहीं पर एडवर्बियल चेंज का तो सीन है नहीं, सॉरी यस नो ये सब तो आया नहीं है, तो सिंपली सैड का क्या हो जाएगा, टोल्ड। किसको कहा है कीर्ति ने, संजय को कहा है, तो हमने लिखा संजय। ओके, अब इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे दैट, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है दैट। अब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ लिखा है देयर, डमी सब्जेक्ट है, चेंज होगा नहीं, तो हमने लिखा देयर। अब रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट की थी तो अंदर रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में चेंज होता है। इस आर हम देखते हैं क्या कर देते हैं हम लोग, वॉज या वर कर देते हैं। तो देयर के साथ क्या आएगा, देयर एक डमी सब्जेक्ट है, इसके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं, इसका इस वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता है। तो देयर के बाद क्या आएगा, 3 बुक्स आएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या लगाएंगे, वर। देयर वर 3 बुक्स, और ऑन द टेबल को सेम छाप दो, इसमें कोई चेंज नहीं, ऑन द टेबल। अब सोचो ध्यान से थोड़ा, कीर्ति ने कही थी ये बात किससे, संजय से, तो कीर्ति टोल्ड संजय दैट देयर वर 3 बुक्स ऑन द टेबल। अब नन इज माइन, ये किसने कहा है, ये कहा है इस संजय भाई साहब ने। किसने कहा है, संजय ने कहा है, क्योंकि कीर्ति ने कहा है कि टेबल पर 3 किताबें थीं, तो संजय ने क्या कहा है, मेरी कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर स्पीकर चेंज हो गया है, मैंने शायद एक कहानी आपको बताई थी स्पीकर और लिसनर को चेंज करने वाली। तो यहाँ पर स्पीकर चेंज हो गया है, तो इसको यहीं पर स्टॉप करेंगे, उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा क्या, संजय। ठीक है, संजय सेड कर दो, संजय रिप्लाइड कर दो,
कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे तुम, ठीक है। तो संजय सेड दैट, नन तो चेंज होगा नहीं, नन, बट ए जा रहा का हो जाएगा वॉच वर, नन वॉच। अब माइन का क्या करोगे? माइन क्या है? माइन है, एक सेकेंड, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। मैंने तुम्हें लाइन पढ़ाई थी, आई, माई, मी, और फिर आता है माइन। तो ये फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? स्पीकर के अकॉर्डिंग। स्पीकर कौन है? अब बोलने वाला कौन है? अब बोलने वाला संजय है, और संजय एक मेल है, तो इसके लिए कौन सी लाइन चलेगी? ही, हिज, हिम, और हिज ही आता है इसका पजेसिव प्रोनाउन। तो माइन को रिप्लेस कर देंगे किससे? हिज से, नन वॉच हिज। बोलो, क्लियर हो गया सेंटेंस? चलो आगे बढ़ते हैं हम। द पार्क इज फ्रेश एंड ब्यूटीफुल सेड ही टू हर। किसने कहा है? देखो टू लगा होता है लिसनर के साथ में, टू के साथ हर है, मतलब हर एक लिसनर है। तो कहने वाला कौन हो गया? स्पीकर हो गया ही। ये हो गई आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। ही ने हर से कहा है कि पार्क फ्रेश और ब्यूटीफुल है। आई डू नॉट वांट टू गो, मैं जाना नहीं चाहती हूँ। तो ये किसने कही होगी बातचीत? अब ये बातचीत इस हर ने कही है। पहले ही ने हर को कहा कि पार्क जो है वो फ्रेश एंड ब्यूटीफुल है, तो हर ने रिप्लाई क्या किया है कि आई डू नॉट वांट टू गो, मैं जाना नहीं चाहती हूँ। तो इसका कैसे बनाएंगे? स्पीकर नो चेंज ही। अब सेड के बाद में अगर कोई लिसनर है तो सेड और टू को मर्ज कर देते हैं किसमें? टोल्ड में। ही टोल्ड हर, इन्वर्टेड कॉमर्स के नाम पे दैट आएगा क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। तो ही टोल्ड हर दैट, क्या कहा है? कि द पार्क, ए जा रहे हम का क्या कर देंगे? वॉच वर, तो पार्क सिंगुलर है तो वॉच, फ्रेश एंड ब्यूटीफुल, ठीक है। अब यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे हम। अगर ये सेम चीज, ये वाली बात और ये वाली बात सेम स्पीकर ने कही होती, तब तो यहाँ हम कोई भी कंजंक्शन एंड, दैट, बिकॉज, सो, एज, इनमें से किसी से भी जोड़ देते। बट यहां से ना स्पीकर चेंज हो रहा है। अब स्पीकर कौन बन रहा है? सी। ये हर बन रहा है ना, हर मतलब लड़की है, लड़की के लिए सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? सी। तो सी सैड, अब क्या आएगा? सी सैड दैट, उसने कहा है, क्या कहा है? आई, आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? स्पीकर के अकॉर्डिंग। स्पीकर कौन है इस बार? सी। सी, डू नॉट को क्या कर देंगे? डिड नॉट। सी डिड नॉट वांट, फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, वांट टू गो, खत्म। आई होप आपको ये वाला सेंटेंस समझ में आ गया होगा। फटाफट से हम अगले सेंटेंस पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि आई ट्रस्ट यू। देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी बातचीत लिखी है वो क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। सेड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। टू के साथ में जो भी लिखा होता है वो लिसनर होता है, तो जो बच गया प्रीति वो क्या है? स्पीकर है, ठीक है। स्पीकर, लिसनर सब पता लग गया। फिर आगे लिखा है एक और रिपोर्टेड स्पीच। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना। आई ट्रस्ट यू सेड प्रीति टू कबीर, यानी प्रीति ने कबीर से कहा है, और प्रीति ने ही ये वाली बातचीत कही है। आई विल हेल्प यू, अच्छा मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूं या करती हूं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा या करूंगी। सोचो कौन सी बात किसने कही है? अगर प्रीति ट्रस्ट करती है तो प्रीति ही तो हेल्प करेगी, बोलो हाँ या ना। यानी कबीर का लेना देना नहीं है इस बार इस सेंटेंस से। तो कैसे बनेगा? सबसे पहले स्पीकर और लिसनर सेम, इसका मतलब प्रीति लिखा। सेड और टू को मर्ज कर देंगे किसमें? टोल्ड में। तो प्रीति टोल्ड किसको कहा है? कबीर को। प्रीति टोल्ड कबीर। इन्वर्टेड कॉमर्स के नाम पे दैट लगाया। अब आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज होगा सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, स्पीकर के अकॉर्डिंग। स्पीकर लड़की है तो आई का बन जाएगा सी। ट्रस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका पास्ट इंडेफिनिट करो तो सी ट्रस्टेड। यू चेंज होता है लिसनर के अकॉर्डिंग, लिसनर कौन है? कबीर। अब ये बताओ, ये जो यू है इसकी लाइन लिख लो, यू, योर, यू। अब ये चेंज होगा लिसनर के अकॉर्डिंग। लिसनर कौन है? लिसनर है कबीर, मतलब लड़का है, लड़का है तो ही, हिज, हिम, ओके। अब यू को हटा के हम ही लिखेंगे या यू को हटा के हम हिम लिखेंगे? देखो ये वर्ब है, वर्ब के बाद जो यू आता है वो होता है ऑब्जेक्टिव केस में। तो ये सब्जेक्टिव केस की लाइन है, ये ऑब्जेक्टिव केस की है, मतलब यू को हटा के हिम लिखना है। तो सी ट्रस्टेड हिम, और वैसे भी ये ट्रस्टेड वर्ब है, वर्ब के बाद जो भी लिखोगे वो ऑब्जेक्टिव केस में लिखोगे, तो इसको तो हम लिख ही नहीं सकते थे, ठीक है। तो सी ट्रस्टेड हिम कर दिया, ठीक है। अब यहां पर
आई विल हेल्प यू, यहां से स्पीकर चेंज नहीं हुआ है जैसे कि ऊपर वाले दोनों सेंटेंस में हुआ था। यहां सेम चीज प्रीति ही कह रही है, तो इसको सिंपल हम एंड लगा के जोड़ देंगे। एंड अगेन आई का क्या हो जाएगा, सी, विल का क्या हो जाएगा, वुड, हेल्प, और यू का क्या हो जाएगा, हिम, सी वुड हेल्प हिम, खत्म। नेक्स्ट देखो, शेखर सेज, शेखर स्पीकर है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये पूरी लिखी हुई बातचीत क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। चेंज करो, शेखर, सुनने वाला लिसनर कोई है नहीं, तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं होगी, सेज का क्या रहेगा, सेज। शेखर सेज इन्वर्टेड कॉमास के नाम पे दैट। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, किसमें है, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो अंदर टेंस में चेंज नहीं होता है। हाँ, प्रोनाउन में चेंज होता रहेगा। तो देयर तो चेंज होगा नहीं, देयर का देयर, इजारिम का इजारिम रहेगा, नो क्लास। टुडे का चेंज कर दो किसमें, दैट डे में, टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे हो जाएगा। आई एम स्लीपिंग नाउ सेड द मास्टर, ये पूरी की पूरी क्या है, यहाँ पर भी इनवर्टेड कॉमास आएगा। आई एम स्लीपिंग नाउ सेड द मास्टर, फिर ये चीज कही गई है। देखो, मास्टर स्पीकर है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। मैं भी सो रहा हूं, मास्टर ने कहा है। आई विल हैव लंच एट 3 PM, ये बात भी किसने कही होगी, ये भी मास्टर ने ही कही होगी, तो बनाओ द मास्टर, ठीक है, द मास्टर। सेड का क्या करोगे, सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि सुनने वाला तो कोई है नहीं, सेड दैट। अब चूंकि ये पास्ट में है, इसका मतलब अंदर टेंस चेंज होगा, तो इज आर एम का वॉच वर्क करेंगे, बट उससे पहले आई है, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये चेंज होगा स्पीकर के अकॉर्डिंग। अब मास्टर तो लड़का ही हो सकती है, मतलब लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है, बट हम इसको मेल मान ले रहे हैं, तो आई का हो जाएगा ही, इज आर एम का वॉच वर्क, तो ही वॉच स्लीपिंग, नाउ का कर देना देन। ये छोटे छोटे चेंजेस भी देखो, कुछ वर्ड्स चेंज होते हैं ना, नाउ का देन। एंड, अब सिंपली इसको हम इससे जोड़ रहे हैं, तो यहां पे लगाया एंड कंजंक्शन। आई अगेन क्या बन जाएगा, ही, विल का वुड हैव लंच एट 3 PM, बन गया सेंटेंस। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, राधा सेड टू हिम, तो कहने वाली राधा है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, टू के साथ में हिम है, मतलब ये लिसनर है। अंदर एक एडवर्बियल चेंज दिखा रहा है, डियर आ गया ना। अब ये पूरी की पूरी बातचीत क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। बनाते हैं, स्पीकर तो चेंज होगा नहीं, मतलब राधा का तो राधा ही रहेगा। सेट टू को मर्ज कर देंगे किसमें, हम टोल्ड में। हिम लिसनर है, वो भी चेंज नहीं होगा। अब सुनो, कॉमन रिलेटेड कॉमा के नाम पे क्या लगाते हैं हम, दैट लगाते हैं, बट एक सेकंड रुकना, हम कुछ एडवर्बियल चेंज भी तो करते हैं। डियर लिखा मिल रहा है, तो डियर को हटाएंगे, उसकी जगह पे लविंगली लिख देंगे या फिर अफेक्शनेटली लिख देंगे। चलो, यहाँ से डियर को हटाना है, इसकी जगह क्या लिख देना है, अफेक्शनेटली, या फिर लविंगली, दोनों में से कोई एक लिख दो। अब इन्वर्टेड कॉमास के नाम पे क्या लिखो, दैट लिखो। यानी राधा ने कहा है उससे, इस वाली भावना से कहा है। अब क्या कहा है, अब दैट लगा के लिखेंगे हम, ठीक है। जब अंदर लिसनर आ रहा था, तो पहले हम लिसनर को बाहर निकाल रहे थे, उसके बाद दैट लगा रहे थे। वैसे ही इन वर्ड्स को भी बाहर निकाल के इनका सेंस देंगे, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के नाम पे हम दैट लगाएंगे, ठीक है। क्या कहा है, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज होगा स्पीकर के अकॉर्डिंग, स्पीकर राधा लड़की है, उसके अकॉर्डिंग सी बन जाएगा। डू नॉट देखते ही डिड नॉट कर देना, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो सी डिड नॉट नीड हेल्प, तो हमने भी लिखा नीड हेल्प, खत्म, बन गया। अगला देखो, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखी हुई बातचीत हम समझ गए, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। गीता स्पीकर है, टू के साथ लिखा रमन लिसनर है, अंदर लिखी हुई एक और रिपोर्टेड स्पीच है। एक बार क्रॉस चेक कर लो, क्या दोनों बातें सेम बंदे ने कही है, स्पीकर चेंज हुआ है। गीता ने रमन से कहा है, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस टुडे, आई एम टू, मैं भी, यानी मैं आज ऑफिस नहीं जा रही हूं, फिर किसी ने कहा है मैं भी, इसका मतलब ये स्पीकर चेंज हुआ है, ये किसी और ने कही है। यानी पहले तो गीता ने कहा है कि मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ, फिर रमन ने कहा है आई एम टू, मैं भी नहीं जा रहा हूँ। चलो, अब सेंटेंस की रूपरेखा समझ गए हो, बनाते हैं। तो हमने लिखा गीता सेट टू को मर्ज कर दिया किसमें, टोल्ड में। किससे कहा है, रमन से, तो हमने लिखा रमन। अब कोई एडवर्बियल चेंज दिखा नहीं, तो कॉमन नेटेड कॉमर्स के नाम पे दैट लगा दिया। आई चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, गीता के अकॉर्डिंग सी बन जाएगा। ये जा रहे हम देखते हैं, वॉच वर्क कर देना, वॉच नॉट गोइंग टू ऑफिस टुडे का कर देना दैट डे। अभी आपको याद करने पड़ेंगे वर्ड्स, ठीक है, दैट डे।
अब यहाँ पे दूसरा सेंटेंस है ना, इसको जोड़ने के लिए कंजंक्शन लगाते, बट यहाँ से स्पीकर चेंज है। अब किसने कहा है? अब रमन भाई साहब ने कहा है, तो हम यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा रमन सेड दैट। क्या कहा है? आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रमन के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा? ही इज आर का वॉज वर, ही वॉज टू, खत्म, बन गया सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, किरण यू कैन डू दीज क्वेश्चंस, ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। कहा है मतलब रिपोर्टिंग वर्ब है, किसने कहा है? स्पीकर ऋतिक है। ऋतिक ने किससे कहा है? किरण से कहा है, किरण लिसनर है। कभी कभी लिसनर को इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर फेंकते हैं, मैंने पहली क्लास में बताया है, जाके देख लो। यस आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूँ, ये किसने कहा है? ये किरण ने कहा है। देखो बनाते हैं, सबसे पहले स्पीकर को लिखेंगे ऋतिक, ठीक है। सेड के बाद में लिसनर अगर है तो हम टोल्ड कर देंगे। किससे कहा है? किरण से, तो हमने लिखा किरण। ऋतिक टोल्ड किरण, इन्वर्टेड कॉमर्स के नाम पे दैट, क्या कहा है? यू। यू एक सेकंड पर्सन है, ये चेंज होता है स्पीकर के अकॉर्डिंग। स्पीकर किरण लड़की हो सकती है, तो इसके अकॉर्डिंग सी। कैन का क्या हो जाता है? कैन का हो जाता है कुड, कैन का कुड, मेक अ माइट, ठीक है। सी कुड, कुड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है डू। दीज का क्या हो जाएगा? दोज, दोज क्वेश्चंस, राइट। अब यहां से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्पीकर भी चेंज हो गया है। अब यस आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूं। अब ये किसने कही बातचीत? ये कही किरण ने, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा तुमको किरण सेड दैट, किरण सेड। लेकिन अब यहाँ पे एक एडवर्बियल चेंज दिख रहा है तुम्हें, वैसे हम सीधा दैट लगा देते, बट इस एडवर्बियल चेंज के सेंस को बाहर निकालना पड़ेगा। तो यस आया तो क्या कहेंगे? किरण सेड पॉजिटिवली, पॉजिटिवली क्या कहा है? आई कैन दैट। अब इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर भी तो कुछ लगाओगे, दैट लगाया। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये किरण के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा इस बार? सी। और कैन का क्या हो जाता है? गुड, खत्म, बन गया सेंटेंस। बोलो समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखो, समझ में आ रहा है तो इसमें देखो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी हुई बातचीत क्या होगी? रिपोर्टेड स्पीच। सेड रिपोर्टिंग वर्ब, संजय स्पीकर, टू के साथ क्या लगाया? मतलब लिसनर है। चलो पहले इतना बनाते हैं, तो हमने लिखा संजय सेड टू को मर्ज कर दिया किस में? टोल्ड में। लिसनर कौन है? हर, तो हमने भी लिखा हर। इन्वर्टेड कॉमर्स के नाम पे क्या लगाया? दैट। इट एक डमी सब्जेक्ट है, तो हमने भी इट ही लिख दिया। इज आर एम का वॉच वर्ब, इट वॉच अ नाइस डे, टू प्लस वी वन का टू प्लस वी वन ही रहेगा, टू गो आउट, ठीक है। आई विल होस्ट अ डिनर, ये बातचीत किसने कही है? सोचो, संजय ने पहले कहा है हर से, इट इज अ नाइस डे टू गो आउट, आज एक अच्छा दिन है बाहर जाने के लिए, आई विल होस्ट अ डिनर। तो जो बंदा बाहर जाने के लिए बोल रहा है वही बंदा तो ये बातचीत कहेगा, यानी स्पीकर सेम है, तो सिंपली एंड से जोड़ दो, एंड। आई स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होता है, स्पीकर कौन है? संजय, संजय के अकॉर्डिंग ही बन गया। विल का क्या कर दिया ना? वुड, तो ही वुड होस्ट अ डिनर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, सी सैड, तो हमने सी लिखा, किससे कहा है? हमें नहीं पता है, तो सैड का टोल्ड नहीं होगा, फिर सैड का सैड ही रहेगा। इन्वर्टेड कॉमास के नाम पे दैट लगाया, आई को चेंज किया सी के अकॉर्डिंग, क्या बन जाएगा? सी। विल का कर देना वुड, वुड के साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है क्योंकि ये मॉडल है। सी वुड सी, यू सेकंड पर्सन का क्या है? ये सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब के बाद में आ रहा है। तो ये चेंज होता है लिसनर के अकॉर्डिंग, लिसनर कोई है नहीं, तो लिसनर हम कुछ भी मान सकते हैं। मैंने मान लिया सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा है, ये मान लिया मैंने, तो मी के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा? सी मी, ठीक है। द डे आफ्टर टुमारो, अब देखो आज अगर टुडे है, मैंने कहा था टाइम वाले वर्ड्स को चेंज करेंगे, तो चेंज कैसे करो? टुमारो को क्या हो जाता है? वो तो पता है तुम्हें। द डे आफ्टर टुमारो को क्या करोगे? तो टुडे, टुडे के बाद क्या आता है? टुमारो। और द डे आफ्टर टुमारो का मतलब क्या है? तुम अगर आज ये बात बोल रहे हो, तो ऐसा दिन जो टुमारो के बाद में आता है उसी को तो बोलोगे द डे आफ्टर टुमारो। इस वाले दिन को क्या बोलेंगे नरेशन में? आज तुम ये बातचीत कर रहे हो तो क्या बोलेंगे? एक दो, दो दिन बाद की बातचीत, मतलब सी मी, यहाँ पे लिखेंगे टू डेज लेटर, यानी 2 दिन बाद। अगर 3 दिन होता तो 3 डेज लेटर, ठीक है, याद रखना ये चीज। नेक्स्ट देखो, ये इतने सारे क्वेश्चन करेंगे, फिर वी कंफ्यूजन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग फ्यूचर टेंस और फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ेंगे। लेकिन आज कंप्लीट कर देंगे क्लास, ठीक है। तो बस आप लोगों का काम है क्वेश्चन को समझते रहना। नमन आई नीड योर गाइडेंस सेड तान्या, तान्या स्पीकर है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। नमन क्या है? लिसनर है, कभी कभी लिसनर को अंदर फेंक देते हैं। आई नीड योर गाइडेंस, मुझे गाइडेंस चाहिए। आई डू नॉट नो द वे, मुझे रास्ता नहीं पता है कैसे करना है।
तो दोनों बातचीत तान्या ने ही कही है, तो हम करेंगे तान्या। अब लिसनर है तो सेड का हो जाएगा टोल्ड, इसको कहा है नमन को, तान्या टोल्ड नमन। आई का क्या हो जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज होगा स्पीकर के अकॉर्डिंग तो बन जाएगा सी। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका पास्ट बनाओ तो सी नीडेड। योर सेकंड पर्सन है, चेंज होगा लिसनर सुनने वाले के अकॉर्डिंग, नमन ने सुना है, नमन लड़का है तो क्या कर देना इसका हिज गाइडेंस। अब अगेन दोनों बातें सेम बंदे ने कही है तो एंड से जोड़ दो, एंड आई का क्या किया था हमने अभी सी, तो यहां पे भी कर दो सी। डू का कर देना डिड, नॉट, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, नो द वे, खत्म सेंटेंस। नेक्स्ट देखो, राखी स्पीकर है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, आई वेंट देयर लास्ट नाइट, ओके ये पूरी रिपोर्टेड स्पीच है। बनाओ, स्पीकर चेंज होगा नहीं तो राखी का राखी ही रहेगा, सैड के बाद कोई लिस्टनर नहीं है तो सैड ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमास के नाम पे दैट आ जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो राखी का अकॉर्डिंग सी बन जाएगा। ये पास्ट का इंडेफिनेट है, इसका कर दो हेड प्लस थर्ड फॉर्म तो सी हैड गॉन। देयर डमी सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है बट ये चेंज नहीं होता, तो सी हैड गॉन देयर। लास्ट नाइट का हो जाएगा क्या, द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस नाइट। टाइम वाले वर्ड्स का चेंज होता है। बोलो बातचीत समझ में आ गई। नेक्स्ट, द मॉन्क सेड, तो मॉन्क स्पीकर है, मॉन्क मतलब संत, सेड क्या है रिपोर्टिंग वर्ब, ये पूरी बातचीत क्या है रिपोर्टेड स्पीच, ये पूरी बातचीत क्या है रिपोर्टेड स्पीच, यहाँ पे आके खत्म हुई रिपोर्टेड स्पीच, कोई दिक्कत नहीं है। हम बनाएंगे स्पीकर नो चेंज, द मॉन्क, सेड के बाद नो लिसनर तो सेड का सेड दैट। अब सुनो, दिस का भी क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। ये देखने में गलत लग रहा होगा तुम्हें बट बाय रूल ये सही है और एग्जाम में सही फंसाएगा तुम्हें। एक तो इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट लगाया है हमने, दूसरा इस दिस का दैट किया है, जो रूल होता है ना नियरनेस को हम मतलब फार वाले वर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, डिस्टेंट वाले वर्ड में। ये जा रहे हम क्या करते हैं वॉच वर्ड, तो दैट वॉच अ होली ट्री, फुल स्टॉप को एंड में कन्वर्ट कर दो क्योंकि जोड़ रहे हैं ना हम दो सेंटेंसेस को। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये मॉन्क स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मॉन्क को हम मेल मान लेते हैं तो ही, विल का वुड, प्रीच, प्रीच नहीं होगा यार प्रीच होगा, प्रीच मतलब होता है क्या उपदेश देना, तो ही वुड प्रीच। हियर का क्या कर देंगे हम लोग देयर, और नाउ का क्या कर देंगे देन, खत्म। नेक्स्ट सेंटेंस, मिस्टर शर्मा सेड, तो अभी इनको बुलवाते हैं, मिस्टर शर्मा सेड दैट बिकॉज नो लिसनर, आई चेंज हो जाएगा मिस्टर शर्मा के अकॉर्डिंग ही, वर्ब की सेकंड फॉर्म का हो जाता है हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो हैड enjoyed। दैट का तो दैट करेंगे नहीं, देखो हम दिस का दैट कर सकते हैं बट दैट का वापस दिस नहीं कर सकते, तो दैट का दैट ही रहेगा। ट्रिप अलॉट, थोड़ा सा स्पीड लिख रहा हूँ, राइटिंग को थोड़ा समझ लेना यार अपने हिसाब से। अगला है, आई हैव रिवाइज्ड द लास्ट चैप्टर सेड द स्टूडेंट, स्टूडेंट ने कहा है मतलब स्पीकर है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये पूरी रिपोर्टेड स्पीच है, तो हम बनाएंगे सेंटेंस को सही लिखते हुए, द स्टूडेंट स्टार्टिंग में आएगा, सैड का सैड ही रहेगा, दैट इन्वर्टेड कॉमास के नाम पे लगाया, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली यही बन जाएगा, हैज हैव देखते ही क्या कर देना बताओ हैड कर देना, तो ही हैड रिवाइज्ड द लास्ट चैप्टर का क्या हम कर सकते हैं कि जैसे हमने लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट किया था, कई सारे बच्चे इसमें लास्ट चैप्टर का द प्रीवियस चैप्टर कर देंगे, बट मेरे भाई नाइट जो था, नाइट वो तो टाइम बता रहा था ना, और मैंने आपको क्या बताया था, थोड़ा पीछे चलते हैं फ्लैशबैक में, ये देखो एक दो टाइप के वर्ड्स हम चेंज करते हैं, एक तो टाइम वाला वर्ड हो जैसे नाउ का देन, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, ठीक है, और लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक, ठीक है। और डिस्टेंस वाले जो वर्ड होते हैं हियर का देयर, दिस का दैट, तो बट जब तुम यहां देखोगे, यहां देखोगे तो यहां देखो नाइट तो था टाइम वाला वर्ड, बट चैप्टर कोई टाइम वाला वर्ड नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर लास्ट चेंज नहीं होगा, लास्ट चैप्टर का लास्ट चैप्टर ही रहेगा। यहाँ भी गलती करते हैं बच्चे, ठीक है, तो ये भी लॉजिक समझ लो। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 16, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा ना साथ ही साथ में कि सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे, और अगर आपने जो मैं क्वेश्चंस यहाँ पे करवा रहा हूँ इस क्लासेस में इनको भी अच्छे से कर लिया ना, आई एम डैम श्योर कि तुमसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्जाम में, और इनमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल जाएगा, मतलब इन्हीं कंसेप्ट पर बेस्ड, ठीक है। अगला देखो, राजन सेड टू हर, राजन स्पीकर है, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है, टू के साथ में अगर ये लगा है तो लिसनर हो गया, और अंदर लिखी हुई पूरी बातचीत रिपोर्टेड स्पीच है।
तो हम बनाएंगे इसको राजन। सेट टू का हमने किया टोल्ड, हर चेंज होगा नहीं, इन्वर्टेड कॉमास के नाम पे दैट लगाया। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है जो कि स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो राजन की वजह से ही हो गया। अब आई एम गोइंग टू अंबाला नेक्स्ट वीक। देखो ई जा के साथ आईएनजी बताता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, तो इसका हम वॉच वर्क कर देते। बट कभी कभी हम एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इन दोनों टेंस को फ्यूचर में भी यूज करते हैं मेरे भाई, फ्यूचर बताने के लिए भी यूज करते हैं। कैसे जाना? नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह जाने की सोच रहा हूं, तो वो आया नहीं ना, वो तो फ्यूचर है। फ्यूचर के लिए फिर इसको चेंज करना पड़ेगा वुड में। ही वुड गो टू अंबाला में एक अप्रैल कर लेना, अंबाला नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक का क्या हो जाएगा? दी फॉलोइंग वीक, फॉलोइंग वीक। बोलो क्लियर हुआ? इसको देखो, द एग्जाम स्टार्ट्स एट 8 AM टुमारो। अगेन स्टार्ट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बट टुमारो देखते ही हम समझ गए ये बातचीत फ्यूचर की हो रही है राडले, फ्यूचर की। सेट द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन नहीं भाई, एग्जामिनर, एग्जामिनर ने कहा है, तो हम लिखेंगे यहां पर द एग्जामिनर। सेट के बाद कोई सुनने वाला नहीं है ना, तो सेट दैट द एग्जाम। अब स्टार्ट्स का तुम फास्ट मत कर देना, स्टार्टेड, ये फ्यूचर का एक्शन है, फ्यूचर के लिए वुड लगाएंगे, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो वुड स्टार्ट एट 8 AM। टुमारो को क्या हो जाएगा? द फॉलोइंग डे, या फिर द अपकमिंग डे। बोलो, देख लो अपनी लिस्ट देख लो। टुमारो, सॉरी द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे भी कर सकते हो, फॉलोइंग डे भी कर सकते हो तुम, और द अपकमिंग डे भी कर सकते हो, तीनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, तो घबराना मत कि नेक्स्ट डे लिखा था फॉलोइंग डे कर दिया। कहाँ गए? यहाँ पे नेक्स्ट कर लो, अपकमिंग भी कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन में जो भी आपका ऑप्शन होगा ना उसके अकॉर्डिंगली आपको चूज करना है। क्लियर हो गया? इसमें दो कंसेप्ट क्या सीखे, कभी कभी फ्यूचर टेंस, देखो यहाँ पे समझा देता हूं मैं। देखो फ्यूचर टेंस एक तो मूड पे डिपेंड करता है जिसमें हम विल या शैल का यूज करते हैं। दूसरा, कभी कभी फ्यूचर टेंस को डिनोट करने के लिए हम प्रेजेंट टेंस की सहायता लेते हैं। प्रेजेंट टेंस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दोनों रिप्रेजेंट कर रहे होंगे किसको? फ्यूचर इंडेफिनिट को। ऐसे केस में जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो चेंज किसमें करेंगे हम? वुड प्लस वी वन में चेंज करेंगे, ये आपका रूल है, मैंने लिख दिया कायदे से यहाँ पे सजाकर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, पहला क्वेश्चन देखोगे तो ही सेड टू हर, ही क्या है? स्पीकर है। सेड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। टू के साथ में हर लगाया मतलब ये लिसनर है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी हुई पूरी की पूरी बातचीत क्या बन जाएगी? रिपोर्टेड स्पीच बन जाएगी। अब इस रिपोर्टेड स्पीच को ऑब्जर्व करो, सेम चीज नीचे भी है, ये स्पीकर, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये लिसनर, ये पूरी की पूरी रिपोर्टेड स्पीच। पहला सेंटेंस कह रहा है आई एम गोइंग टू सेल माई कार, मैं अपनी कार बेचने जा रहा हूं, तो ये नॉर्मल कौन सा टेंस है? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है। जबकि दूसरा सेंटेंस में देखोगे तो आई एम गोइंग टू बाई अ कार, अगर सिर्फ इतना होता, मैं एक कार खरीदने जा रहा हूं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता। बट आगे क्या लग गया? इन 2025, 2028 कर लो यहाँ पे 2028, इसका मतलब ये क्या है? ये फ्यूचर बन गया है, 2028 की बातचीत है, मतलब फ्यूचर है। देखो स्ट्रक्चर सेम है दोनों के, बट मीनिंग चेंज हो गया, ये फ्यूचर है। तो ऊपर वाला कैसे बनाओगे? ही सेट टू का कर दें कि हम क्या? टोल्ड हर दैट, आई चेंज होगा, ही बन जाएगा। एज आर एम का क्या कर देंगे हम लोग? वॉच गोइंग, और पूरा छाप देंगे। टू सेल माई कार की जगह हिज कार, सॉरी माई फर्स्ट पर्सन का है ना, ठीक है, हिज कार। जबकि इसको कैसे बनाओगे? सी सेट टू का हो जाएगा टोल्ड मी दैट, आई स्पीकर के अकॉर्डिंगली क्या बन जाएगा? सी। अब यहाँ पर फ्यूचर की बातचीत है तो हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? वुड प्लस वी वन में, तो वुड गो टू बाई अ कार इन 2028, खत्म। तो ये बनाना आ गया तुम्हें? चलो अपने क्वेश्चन पे आते हैं वापस। रवीना सेड टू रवि, रवीना क्या है? स्पीकर है। सेड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। रवि क्या है? लिसनर, क्योंकि ये टू के साथ में लगा है। द ओल्ड मैन वॉक स्लोली, बूढ़ा आदमी धीरे चलता है। ठीक है, बनाओ रवीना, सेट टू को मर्ज कर देंगे टोल्ड, किससे कहा है? रवि से, रवि दैट द ओल्ड मैन। अब देखो ये पास्ट का था तो अंदर टेंस बदलेगा, यहां पर प्रेजेंट डेफिनेट था तो अब बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, वॉक्ड स्लोली, बन गया। अगला देखो, केशव एंग्रीली सेड टू मी, गुस्से में कहा है उसने मुझसे, आई एम गोइंग टू माई ऑफिस, आई एम गोइंग टू माई ऑफिस, सिंपल प्रेजेंट है ना ये।
कहीं टुमारो की तो बात की नहीं गई, फ्यूचर की तो बात की नहीं गई है, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। बनाओ केशव एंग्रीली का एंग्रीली ही करेंगे हम लोग, कोई इशू नहीं है इसमें। सेट टू को मर्ज कर देंगे टोल्ड में। एंग्रीली टोल्ड मी दैट आई चेंज हो जाएगा किसके, केशव के अकॉर्डिंगली। ही इज आर एम का वॉज गोइंग टू, माई का क्या बन जाएगा, केशव के अकॉर्डिंग ही हिज ऑफिस। खत्म। देखो अगला देखो, द ओल्ड लेडी, ये स्पीकर है। सैड मतलब कहा है, रिपोर्टिंग वर्ब है। अब टू के साथ में लगाया द टीनेंट, तो ये हो गया लिसनर। तो बनाओ द ओल्ड लेडी, सेड टू का बन गया टोल्ड, किसको कहा है, द टीनेंट को। कॉमन एडेड कॉमर्स के नाम पे दैट, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो ओल्ड लेडी के अकॉर्डिंगली क्या बन जाएगा, सी। अच्छा, आई एम गोइंग टू, अब कई सारे बच्चे कंफ्यूजन में है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या फ्यूचर का है। देखो इसमें तो कोई कीवर्ड था नहीं, बट इसमें नेक्स्ट ईयर, अगले साल की बातचीत हो रही है, मतलब ये बता रहा है कि बातचीत जो भी है वो फ्यूचर की है। तो एम गोइंग को कन्वर्ट किस में करेंगे, वुड प्लस वी वन में, तो वुड गो, बाकी पूरा छाप दो। टू सेल, दिस का क्या हो जाएगा, दैट हाउस। नेक्स्ट ईयर का क्या कर देंगे, दी अपकमिंग ईयर कर सकते हो उसमें, अपकमिंग ईयर, या फिर फॉलोइंग ईयर भी कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। चलो थोड़ा सा इन सेंटेंसेस को भी देख लो, एक बार आप बनाओ इन सेंटेंसेस को, क्योंकि इनमें थोड़ा सा ना घुमाया है मैंने आपको। 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाओ प्लीज। बनाया, देखो अभी आप क्वेश्चन नंबर 21 देखोगे तो पाओगे, सेट द ऑफिसर, सेट रिपोर्टिंग वर्ब है, ऑफिसर बोलने वाला है, टू हर, हर सुनने वाला है, ठीक है। क्या कहा है, वो अंदर लिखी हुई बातचीत ये पूरी की पूरी है। इसमें कहानी ये है कि देखने में तो ये आपको असर्टिव लग रहा है, यू से दैट यू सॉ लेपर्ड हियर लास्ट वीक, बट इसका मीनिंग इंटेरोगेटिव है। क्यों, जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है ना, तो बोलने में तो ये वाक्य असर्टिव लग रहा है, बट एक्चुअल में ये इसका जो मीनिंग है वो इंटेरोगेटिव है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। जैसे तुमने कहा था तुमने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, तो वैसे तो ये स्ट्रक्चर असर्टिव का है, बट मैं आपको इंटेरोगेट कर रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। वैसे ही इसमें है, यू से दैट, तुमने कहा था या तुमने कहा है कि यू सॉ अ लेपर्ड हियर लास्ट वीक, तुमने यहाँ पिछले सप्ताह एक लेपर्ड देखा है। इसका मतलब ये वैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इस पे पूछा जा रहा है, तो इसको इंटेरोगेटिव फॉर्मेट से ही बनाएंगे, राइट। कैसे बनाएंगे हम लोग, अभी मैं आपको इंटेरोगेटिव के रूल पढ़ाऊंगा आगे, उसमें बताऊंगा इसको कैसे बताना है, ठीक है मेरे भाई। राखी सेज, राखी कहती है, इट विल बी बेटर टुमारो हु कैन वर्क टुडे, तो इसको बना लेते हैं, राखी सेज का जेज ही रहेगा, सेज दैट, इट एक डमी सब्जेक्ट है, चेंज होगा नहीं, विल का कर देना वुड, तो इट वुड बी बेटर टुमारो। टुमारो को चेंज नहीं करेंगे, क्यों नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर टुमारो एक नाउन है। कैसे पता नाउन है, इट विल बी व्हाट, ये क्या होगा, तो व्हाट का आंसर दे रहा है जो वर्ड टुमारो, वो की एक नाउन हो या प्रोनाउन होता है। दूसरी चीज, ये जो बेटर है ना, ये एडजेक्टिव होता है, ये हमेशा नाउन से पहले आता है, तो ये नाउन है। तो सर बाकी सेंटेंसेस में क्यों चेंज किया, क्योंकि बाकी अगर सेंटेंसेस आप देखोगे, कहाँ गया टुमारो वाला, कहीं है, कहाँ चला गया भाई, बाकी कहीं भी अगर टुमारो देखोगे तुम, अरे यार ऐसा नहीं हो सकता, टुमारो वाला अभी तो करवाया था मैंने, उसमें टुमारो एडवर्ब होता है। जैसे ये है, आई विल सी यू व्हेन, मैं तुम्हें कब देखूंगा, तो बात आ रही है टुमारो को लेकर के, टुमारो के बाद देखूंगा, राइट। तो जब एडवर्ब होता है टुमारो, तभी एडवर्बियल चेंज में जाता है वो। अगर नहीं है, जैसे यहाँ पर व्हेन का आंसर दे रहा है, एडवर्ब है, तभी टुमारो को हमने चेंज किया है, ठीक है मेरे भाई। कहाँ गया, वी कंफ्यूजन, कहाँ चला गया वी कंफ्यूजन। देखो यहाँ पर एक नाउन है, नाउन चेंज नहीं होगा, इसलिए हमने टुमारो को टुमारो ही रखा है, कॉमा हु, कैन का हो जाएगा कुड, वर्क टुडे का दैट डे, खत्म, क्वेश्चन मार्क बन गया सेंटेंस। वी कंफ्यूजन क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। वी कंफ्यूजन में कभी कभी वी का वी कर देते हैं, कभी कभी वी का दे कर देते हैं, ये कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो मेरे भाई स्पीकर दिया जाएगा, लिसनर दिया जाएगा, लिसनर की जगह पर या तो मी होगा या फिर अस होगा, ठीक है। अगर कोई ऐसा काम हो रहा है जिसमें स्पीकर और लिसनर दोनों का इन्वॉल्वमेंट है,
दोनों मिलकर कोई काम कर रहे हैं। इस केस में जब आप नरेशन चेंज करोगे तो वी का वी ही रखना। बट कोई ऐसा काम है जिसमें स्पीकर और लिसनर का नो इन्वॉल्वमेंट, यानी मिलकर नहीं कर रहे हैं, वो लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, उस केस में वी का दे हो जाता है। बस इतनी सी बातचीत अगर आपको याद रहेगी तो 1 नंबर एग्जाम में आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो अब इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं। देखो भी कंफ्यूजन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, माई ब्रदर, तो मैंने भी लिखा, अच्छा चलो थोड़ा समझा दूं ना थोड़ा सा। माई ब्रदर क्या है? स्पीकर। सेड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। टू के साथ में मी लगाया मतलब ये लिसनर है, और लिखी हुई अंदर की पूरी बातचीत क्या बन जाएगी? रिपोर्टेड स्पीच बन जाएगी। तो मैंने लिखा, पहले समझो, माई ब्रदर सेड टू मी, मेरे भाई ने मुझसे कहा है, वी हैव टू सेव मनी फॉर क्रिसमस, हमें क्रिसमस के लिए पैसा बचाना चाहिए। अब इसमें ये बताओ काम क्या हो रहा है? पैसा बचाना है। तो मेरा भाई और मैं दोनों मिलकर ही तो पैसे बचाएंगे। तो इसमें इन्वॉल्वमेंट है दोनों की। इन्वॉल्वमेंट है अगर तो अगर इन्वॉल्वमेंट है तो वी का वी ही रहेगा। हाँ सर समझ आया। तो बस बनाओ, माई ब्रदर सेट टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। मी का हमने मी ही रहने दिया, इन्वर्टेड कॉमर्स के नाम पे क्या लगा दिया? दैट। अब वी का वी ही रहने दिया जाएगा। हैजैव का क्या कर दो? हेड कर दो। हेड टू सेव मनी फॉर क्रिसमस पूरा छाप दो। अगला सेंटेंस देखो, माई फ्रेंड स्पीकर, सेड मतलब कहा है? रिपोर्टिंग वर्ब। टू के साथ मी लगाया मतलब लिसनर है। वी हैव बॉट अ न्यू हाउस, मेरे दोस्त ने कहा है कि हमने एक नया घर खरीद लिया। मतलब घर किसने खरीदा है? मेरे दोस्त ने। जो कहने वाला वही तो खरीदेगा। इसमें मी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसमें वी का क्या हो जाएगा? इसमें वी का दे हो जाएगा। तो बनाओगे तो माई फ्रेंड, सेड टू को मर्ज कर दिया टोल्ड में, मी इन्वर्टेड कॉमास के नाम पे दैट, हैजैव दिखते ही क्या कर देना? हेड, और बॉट अ न्यू हाउस छाप दो। अगला द टीचर स्पीकर है, सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, टू के साथ में अस है मतलब लिसनर है। ये पूरी की पूरी बातचीत क्या है? ये पूरी की पूरी बातचीत रिपोर्टेड स्पीच है। अब टीचर ने क्या कहा है? वी हैव कंप्लीटेड 3 लेसन्स, हमने 3 चैप्टर खत्म कर लिए। तो टीचर और स्टूडेंट मिलकर ही तो चैप्टर खत्म करते हैं, और इन्वॉल्वमेंट अगर है तो वी का वी ही रहेगा। तो यहां पर क्या बनेगा? द टीचर, सेट टू को मर्ज किया हमने टोल्ड में, अस का अस रहने दिया, इन्वर्टेड कॉमास के नाम पे दैट, हैजैव देखते ही क्या कर दिया? हैड कंप्लीटेड 3 लेसन छाप दो पूरा। नेक्स्ट देखो, द टीचर स्पीकर है, सेट टू क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब, अस क्या है? लिसनर। वी हैव प्रिपेयर्ड दी टेस्ट। अब अगर टेस्ट की प्रिपरेशन हो रही है, मतलब टेस्ट बनाया जा रहा है, तो वो केवल टीचर बनाएगा, उसमें इस अस का या बच्चों का कोई लेना देना नहीं है। इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो वी का क्या बन जाएगा भाई साहब? दे बन जाएगा। हैजैव का क्या बन जाएगा? हेड बन जाएगा। प्रिपेयर द टेस्ट सेम, और आगे तुम लोग कर ही लोगे। द सेंट सेज वी ऑल आर सिनर्स, हम सब पापी हैं। तो ये बात सिर्फ सेंट के लिए लागू हो रही है क्या? संत के लिए लागू हो रही है? नहीं, हम भी तो उसमें इन्वॉल्व हैं। और अगर इन्वॉल्वमेंट है तो वी का वी ही रहेगा। और अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो अंदर टेंस नहीं चेंज होगा, तो वी ऑल आर सिनर्स पूरा छप जाएगा। बाहर क्या बनेगा? बाहर भाई साहब ये बन जाएगा, द सेंट सेज दैट। खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने कहानी शुरू होती है, बड़ी प्यारी कहानी, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो देखो मेरे भाई, इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड का मतलब होता है जिसका आंसर आप यस या नो में दे सको। यस या नो में जिसका आंसर मिल जाए आपको। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? Where is the mic? Okay, let me fix the mic first. चलो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देखते हैं। देखो, जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं उनका स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगी, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल, बाकी सब सेम है। मानसी सेड टू मी, मानसी ने मुझसे कहा है, तो मानसी क्या है? स्पीकर। सेड क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब। टू के साथ मी लिखा है मतलब ये लिसनर है। अब अंदर लिखी हुई बातचीत अभी तक तो असर्टिव की थी, अब देखो क्वेश्चन मार्क आने लगा है, मतलब अंदर लिखी हुई बातचीत अब कैसी हो गई है? इंटेरोगेटिव हो गई है। तो उसके कुछ रूल्स डिफरेंट हैं। अब इंटेरोगेटिव में भी ये कौन सा टाइप है? क्लोज एंडेड है या ओपन एंडेड है? तो क्लोज एंडेड है। क्यों? स्टार्टिंग में ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब, फिर ये क्या है? सब्जेक्ट, ये क्या है? मेन वर्ब, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट।
तो ये होता है क्लोज एंडेड। दूसरा, आप इसका मीनिंग सोच लो, डू यू नो दिस बैग, क्या तुम इस बैग को जानते हो? तो आपका आंसर क्या होगा, या तो हाँ या तो ना। तो ये है आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन। कैसे बनता है? सबसे पहला रूल क्या है, स्पीकर एंड लिसनर कंसिस्टेंट, नो चेंज। ये पहले भी था और अब भी है। रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज देख लो, अभी तक से को हम किस में कन्वर्ट कर रहे थे, सेड में, मतलब सेड को टोल्ड में, से को टेल में। बट इसमें हम चेंज करेंगे से को आस्क में, या फिर आस्क्स या फिर आस्क्ड। इसके बाद लिसनर हो चाहे ना हो फर्क नहीं पड़ता। इसमें हम से का डिमांड भी कर सकते हैं, डिमांड्स, डिमांड या डिमांडेड। इसके बाद लिसनर कभी नहीं लिखते। अगर आप इंक्वायर में कन्वर्ट कर रहे हो, देखो से को अल्टीमेटली इन सभी वर्ब्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब लिसनर हो या ना हो तो आस्क देख लो, लिसनर नहीं है तो हम डिमांड भी कर सकते हैं, हमारी इच्छा। अगर आप इंक्वायर कर रहे हो या इंक्वायर्स या इंक्वायर्ड, तो उसके बाद ऑफ लगाना कंपलसरी है और लिसनर को लिखना कंपलसरी है। वांट में, वांट्स में या वांटेड में लिसनर की जरूरत नहीं है, बट अगर लिसनर है तो फ्रॉम लगाएंगे हम। दो वर्ब्स ऐसी हैं, इंटेरोगेट और क्वेश्चन। इसके बाद लिसनर लिखो चाहे ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। बट 90% क्वेश्चंस में आपको आस्क ही देखने को मिलेगा, क्योंकि हम पूछ रहे हैं ना अल्टीमेटली। बट जरूरी नहीं है कि आप आस्क ही करो, आप इनमें से कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, देखो तीसरा रूल क्या है। तीसरा रूल ये है कि रिमूव इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे। अब रिमूव करने के लिए हमें कंजंक्शन चाहिए होता है। अब तक तो दैट लगाते थे, बट अब हम इफ या फिर वेदर लगाएंगे। वेदर की स्पेलिंग देख लो, WHETHER। दूसरा बात यह है, कंजंक्शन के बाद हमेशा असर्टिव सेंटेंस लिखते हैं। असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या है, जहां स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब आ रहा था ना, अब उसकी जगह में असर्टिव का स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क को हटा के फुल स्टॉप। रिपोर्टेड स्पीच की बात करें, अंदर जो बातचीत है यूजुअल चेंज होंगे उसमें, मतलब पर्सनल प्रोनाउन वाले चेंज, एडवर्बियल चेंज, और वो जो दो वर्ड बताए थे टाइम और डिस्टेंस वाले, उनका चेंज वो पहले जैसा ही सेम टू सेम रहने वाला है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके पहले ओपन एंडेड भी समझ लेते हैं हम लोग। तो अब हम लोग ओपन एंडेड के बारे में देखते हैं कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है उनका, और कौन कौन से रूल फॉलो करने होते हैं हमें। चलो देखो बताता हूँ मैं तुम्हें। सबसे पहले देखो, घबराना नहीं है आपको, क्वेश्चन बड़े आएंगे, बट इस लेवल के एयरफोर्स नेवी में बहुत कम ही पूछे जाते हैं, फिर भी मैं तुम्हें करा रहा हूँ ताकि तुम्हारे कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए। ओपन एंडेड का जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? क्वेश्चन वर्ड, प्लस उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी मिलेगी, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा मिलेगा, और उसके बाद मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और एट द लास्ट यू विल सी अ क्वेश्चन मार्क। थोड़ा साइज बढ़ा लूं, ठीक है भाई। यानी कि यहां तक का स्ट्रक्चर जो है वो तो क्लोज एंडेड वाला ही है, बस इसके आगे क्वेश्चन वर्ड भी आ गया, बस ठीक है। अब ये क्वेश्चन वर्ड कौन सा हो सकता है? ये वाई हो सकता है, हु हो सकता है, व्हाट हो सकता है, एंड सो ऑन, ये वाले क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, WH वर्ड। अब कौन से रूल के अकॉर्डिंगली हम इन सेंटेंसेस को बनाएंगे, उनको सीखते हैं पहले, फिर कुछ ढेर सारे एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, इनको कराऊंगा, सारी बातें तो मैं अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा रंग रूप चेंज करता हूं, चलो। सबसे पहला रूल, स्पीकर और लिसनर, स्पीकर एंड लिसनर, ये नो चेंज, इनमें कोई भी बदलाव नहीं होता है, और ये बात आपको अच्छे से पता है अब, ठीक है। दूसरा रूल, रिपोर्टिंग वर्ब को लेकर के सबसे बड़ा रूल, रिपोर्टिंग वर्ब क्या देखने को मिलेगी आपको? से। ओके, अब इसका क्या कर देते थे अभी तक हम लोग? से टू का टेल कर देते थे, सेज टू का टेल्स, और सेट टू का टोल्ड कर देते थे। बट इसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो है, जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया ना इंटरोगेटिव के लिए, ये आस्क, डिमांड, इंक्वायर, वांट, इंटेरोगेट, क्वेश्चन, इनमें से कोई सी भी रिपोर्टिंग वर्ब लगा सकते हो, बट ये आगे लिखी हुई शर्तें फॉलो हो रही हो, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजुअल चेंज, या फिर लिख देता हूँ सेम एज क्लोज एंडेड। जैसा क्लोज एंडेड में करते थे वैसा ही इसमें करेंगे हम लोग, ठीक है। थर्ड, हमारे पास ये स्ट्रक्चर रहेगा, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये बातचीत रहेगी। इसको कैसे बदलेंगे? इसके लिए सबसे पहले हमें इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाना पड़ता है? कंजंक्शन लगाना पड़ता है, और कंजंक्शन के बाद हमेशा हम क्या लिखते हैं? असर्टिव सेंटेंस लिखते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी अच्छे से।
तो अब यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाली बात है, इसमें जो कंजंक्शन होगा ना वो क्वेश्चन वर्ड ही होगा, क्वेश्चन वर्ड ही होगा, कोई दूसरा कंजंक्शन नहीं आएगा, दैट, इफ, वेदर कुछ नहीं आएगा। जो क्वेश्चन वर्ड दिया है वही छाप दो सीधा सीधा। और उसके बाद असर्टिव सेंटेंस की बातचीत हो रही है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, देन योर ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट वील पुट अ क्वेश्चन मार्क। उसके बाद एक सेकंड क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा यहाँ पे, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अब हमने असर्टिव सेंटेंस लिख दिया है। ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क की जगह पर, ये बहुत बड़ा रूल है, हम लगाएंगे फुल स्टॉप। क्यों? क्योंकि ऊपर तो था ये देखो इंटेरोगेटिव, बट हमने अब कर दिया असर्टिव, असर्टिव में क्वेश्चन मार्क नहीं आता है। बस इतनी सी बातचीत थी। प्रोनाउन सारे सेम, जैसे पहले चेंज हुआ करते थे वैसे अब चेंज होंगे। जो वर्ड्स थे पहले, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, जैसे पहले चेंज हुआ करते थे वैसे ही अब चेंज होंगे। अब कुछ एग्जांपल्स बनाते हैं हम लोग। देखो, अनुज सेड टू मी, व्हेन विल द सिलेबस बी कंप्लीटेड? ओके, सबसे पहले हमने देखा क्वेश्चन मार्क का मतलब ये इंटेरोगेटिव है। ठीक है सर, अनुज ने कहा है तो अनुज कौन हो गया? स्पीकर। सेड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। टू के साथ में ये लगा है, मतलब मी क्या है? सुनने वाला है, लिसनर है। अब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी हुई बातचीत इंटेरोगेटिव है, ये तो पता है। अब इंटेरोगेटिव दो टाइप की है, एक तो क्लोज एंडेड, दूसरा ओपन एंडेड। तो ये कौन सी वाली है? इसमें क्वेश्चन वर्ड दिया है स्टार्टिंग में, क्वेश्चन वर्ड। तो देखो, क्वेश्चन वर्ड अगर दिया तो वो क्या होता है? वो ओपन एंडेड होता है। ठीक है, इसका मतलब ये कौन सा वाला है? ओपन एंडेड है। तो बनाते हैं, सबसे पहले अनुज। अब सेट टू का टोल्ड नहीं करेंगे, सेट टू का क्या कर सकते हैं हम लोग? बताओ। हम डिमांड कर सकते हैं, हम आस्क्ड कर सकते हैं, तो हमने आस्क्ड कर दिया, आस्क्ड। ओके, मी का मी लिख दिया क्योंकि ये चेंज होगा नहीं। अब इन्वर्टेड कॉमास के नाम पे हम दैट नहीं लगाएंगे, इफ नहीं लगाएंगे, वेदर नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले से एक क्वेश्चन वर्ड है, बस इसी को लिख दो इन्वर्टेड कॉमास के नाम पे। मैंने लिखा। अब देखो, क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद हम क्या फॉलो करते हैं? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, मतलब असर्टिव सेंटेंस बनाना है। तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, पहले पहले आएगा ये सब्जेक्ट। हमने लिखा द सिलेबस। अब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी, बट विल का तो क्या हो जाता है? वुड हो जाता है, तो हमने इसको चेंज करके लिख दिया वुड। अब बचा क्या? बी कंप्लीटेड, और लास्ट में फुल स्टॉप। बस बन गया, कितना आसान था। चलो दो चार क्वेश्चन और करते हैं। इस क्वेश्चन को जैसे ही देखा, समीर सेड टू हर, तो समीर कहने वाला है तो स्पीकर है, सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, और लिसनर क्या है? हर है। अब अंदर स्टार्टिंग हो रही है किससे? हेल्पिंग वर्ब से, मतलब ये कौन सा वाला है? ये क्लोज एंडेड है। क्लोज एंडेड है तो बहुत बढ़िया बातचीत है, हम इसको बनाएंगे स्पीकर, नो चेंज। सेट टू का हमने कर दिया आस्क्ड, हर का हर रहने दिया। अब इन्वर्टेड कॉमास के नाम पे हमें लगाना पड़ेगा एक कंजंक्शन। कंजंक्शन कौन सा लगाएंगे? चाहे तो इफ लगा दो, चाहे वेदर लगा दो। ठीक है, अब कंजंक्शन के लगाने के बाद हमें लिखना पड़ता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट हमने देखा अपने आप में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, कौन सा है? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंगली चेंज होता है? लिसनर के अकॉर्डिंग। अब लिसनर एक लड़की है, लड़की के लिए हम क्या लगाएंगे सब्जेक्टिव केस में? सी। अच्छा, ये यू सब्जेक्टिव केस है क्या? बिल्कुल है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस ही तो लिखते हैं। हाँ, तो हमने सी लगा दिया। अब उसके बाद लिखना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब, तो इज आर एम का क्या कर देते हैं हम लोग? वॉज वर, तो सी के साथ वॉच आएगा, तो सी वॉच रेडी। टू प्लस वी वन का टू प्लस वी वन ही रहता है, रेडी टू कम। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, जी मिचलाना, बुखार कुछ है क्या? इतना बनाया। अब सोचो, ये यस किसने बोला होगा? क्वेश्चन की थीम को समझो। समीर सेड टू हर, समीर ने उससे कहा है आर यू रेडी टू कम, क्या तुम आने के लिए तैयार हो? यस, हाँ। तो अब जो ये यस है ना, ये किसने कहा होगा? ये इस लड़की है ना जो हर, इसने कहा होगा। यानी अभी जो लिसनर सुनने वाली लड़की थी, अब वो क्या बन चुकी है? वो स्पीकर बन चुकी है। यानी स्पीकर अगर चेंज हो गया है तो यहाँ पे तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा स्पीकर को, तो क्या लिखेंगे? सी रिप्लाइड। अब देखना, अंदर यस लिखा है सिर्फ, ये कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये सिंपल एक असर्टिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर हम सी आस्क नहीं करेंगे। ठीक है, सी रिप्लाइड इन द पॉजिटिव, या फिर सी रिप्लाइड पॉजिटिवली, कुछ भी कर दो। बोलो समझ में आ गई बातचीत? और अगर यहाँ पर ये बातचीत और ये वाली बातचीत सेम बंदे ने कही होती तो सिंपल यहाँ पर हम एंड लगाते और ये वाली बातचीत छाप देते, इंटेरो मतलब नरेशन चेंज करके। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो? ये पूरी रिपोर्टेड स्पीच है क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन वर्ड दिख गया, मतलब इंटेरोगेटिव है। सेड अपने आप में रिपोर्टिंग वर्ब है। द स्ट्रेंजर ने कहा है तो ये स्पीकर है। टू के साथ ये थीफ लिखा है, मतलब ये सुनने वाला है, लिसनर। आई हैव नथिंग। अब पूरी कहानी को समझो। स्ट्रेंजर ने कहा है चोर से, क्या कहा है? व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो? आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है।
तो बातचीत से समझ में आ रहा है तुम क्या चाहते हो। ये बात भी चोर से ही कही गई है, इस स्ट्रेंजर के द्वारा। मेरे पास कुछ नहीं है, ये भी इस स्ट्रेंजर ने ही कहा है इसी चोर को। तो सिंपल होगी ना बातचीत। अब बनाते हैं। तो हम स्पीकर को सबसे पहले लिखेंगे द स्ट्रेंजर। ओके। अब सैड के बाद लिसनर है उसको मर्ज कर देंगे किसमें, टोल्ड में नहीं, आस्क्ड में। किससे कहा है, द थीफ, द थीफ। अब इन्वर्टेड कॉमर्स के नाम पे हम व्हाट लगाएंगे क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन वर्ड है। लिखा व्हाट। अब व्हाट के बाद लिखना पड़ता है असर्टिव सेंटेंस। क्या लिखना पड़ेगा, असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था, यू। अगेन यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज होगा सुनने वाले के अकॉर्डिंग। सुनने वाला चोर है, इसके लिए हमने ही लगा दिया, ही लगा दिया। डू का मतलब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और नरेशन चेंज करते वक्त प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट कर देते हैं। तो अब तक तो हम क्या कर देते थे, डू डच का डिड। बट डिड तो आता है नेगेटिव में या इंटेरोगेटिव में, हम तो लिख रहे हैं असर्टिव सेंटेंस। तो अगर आपको पास्ट का असर्टिव सेंटेंस लिखना है, पास्ट इंडेफिनिट का, तो उसमें क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब क्या थी, वांट, तो व्हाट ही वांटेड हो जाएगा यहाँ पर। बोलो बातचीत समझ में आई। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी, असर्टिव सेंटेंस बना दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट करके कर दिया व्हाट ही वांटेड। अब सुनो, अब सिंपल इसको हम एंड से जोड़ देंगे क्योंकि स्पीकर सेम ही है, एंड। अब आई हैव नथिंग, इसका सेंस कैसे देंगे, देखो ये पूरी बातचीत तो पूछी थी उसने, इसलिए हमने आस्क्ड लगाया था। बट ये बातचीत पूछी नहीं है, उसने सिंपली बताया है, तो यहाँ पर तुम्हें अब सेड लिखना पड़ेगा, एंड सेड दैट। अब तुम कहोगे भैया आपने यहाँ ये क्यों नहीं लिखा कि स्ट्रेंजर सेड दैट, क्योंकि स्ट्रेंजर हम पहले लिख चुके हैं और स्ट्रेंजर ही ये वाली बात कर रहा है, तो सिंपली सेड दैट। क्या, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज होगा स्पीकर के अकॉर्डिंग, स्पीकर एक स्ट्रेंजर है, लड़का मान लो, तो ही। हैज आप देखते क्या कर देना, हैड और नथिंग। अब देखा तुम लोग कितने बड़े बड़े नरेशन बनाने लगे। अगर एक एक रूल को फॉलो करोगे, बार बार रिवाइज करोगे रूल्स को, और हर एग्जांपल को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैसे चेंज हो रहे हैं चीजें, इतने अच्छे से नरेशन समझ में आएगा। सिर्फ नरेशन नहीं, पूरी इंग्लिश इतने अच्छे से समझ में आएगी और एग्जाम में सारे क्वेश्चन तुमसे बनेंगे। बट मेरे भाई रिवाइज करते रहना। कई सारे बच्चे वॉइस के रूल्स को नरेशन के रूल्स में मिक्स कर देते हैं और फिर दोनों टाइप के क्वेश्चन गलत कर लेते हैं एग्जाम में, ना तो वो वॉइस के ही रहते हैं ना वो नरेशन के ही रहते हैं। तो ऐसा मत करना, दोनों चैप्टर को सेपरेटली पढ़ना अलग अलग, ठीक है। नरेशन पढ़ लो, उसके बाद कोई दूसरा चैप्टर पढ़ लो, फिर वॉइस पढ़ लेना। अगला है व्हाई आर यू क्राइंग माई सन, सेड द ओल्ड मैन टू राजन। अब देखो मैं बनाता हूं, तो द ओल्ड मैन, सेड का हो जाएगा आस्क्ड, किससे कहा है, राजन से, तो मैंने लिखा राजन। इन्वर्टेड कॉमर्स के नाम पे वाई छाप देंगे हम, वाई। अब लिखना पड़ेगा असर्टिव सेंटेंस, तो यू है सेकंड पर्सन, ये चेंज होगा राजन के अकॉर्डिंग, तो ही। इज आर एम देखते ही वॉच वर, तो ही वॉच क्राइंग। माई सन का क्या हो जाएगा, हिज सन, ठीक है। भाई माई क्या है, फर्स्ट पर्सन का पजेसिव एडजेक्टिव है। फर्स्ट पर्सन की बातचीत चेंज किसके अकॉर्डिंग होती है, स्पीकर के अकॉर्डिंग। स्पीकर एक आदमी है तो उसके अकॉर्डिंग हिज आ गया, हिज सन। अब आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं, ये किसने कहा होगा, पहले तो ओल्ड मैन ने राजन से पूछा है कि तुम क्यों रो रहे हो, फिर राजन ने कहा कि सर आई एम हंग्री। तो यहाँ तो पूछा था इसलिए आस्क लगाया, यहाँ पर सिंपली बता रहा है तो अब तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा, तो स्पीकर चेंज हो गया, दूसरा वर्ब भी चेंज हो गई। पहले पूछने का सेंस था, अभी बताने का सेंस है, तो राजन सेड दैट, सेड दैट। आई चेंज होगा राजन के अकॉर्डिंग, ही बन जाएगा, एज आर एम का वॉच वर, ही वॉच हंग्री। लो भाई बनाते चले जाओ तुम। पांचवा क्वेश्चन देखो, किरण सेड टू मी, तो स्पीकर किरण है, वो तो चेंज होगा नहीं। सेड टू का टोल्ड करोगे नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इट मींस इट इज अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और इंटेरोगेटिव में अभी क्या है, ये क्लोज एंडेड है, तो सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड। मी का मी कर देना। इन्वर्टेड कॉमर्स के नाम पे इफ या वेदर लगाओगे, अब मैंने इफ लगा दिया। अब तुम्हें सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, वो चेंज होगा लिसनर के अकॉर्डिंग, लिसनर मी है, इसकी जगह आई हो जाएगा। विल का क्या कर देना, वुड, फिर कीप क्वाइट, ठीक है। अब आई एम नॉट एबल टू कंसंट्रेट, ये भी किसने कहा होगा, देखो किरण ने मुझसे कहा है विल यू कीप क्वाइट, क्या तुम चुप रहोगे, आई एम नॉट एबल टू कंसंट्रेट, मतलब ये बातचीत भी किरण बहन जी ने ही कही है। इसका मतलब सिंपली एंड से जोड़ दो। क्या हम जोड़ सकते हैं, बताओ मुझे, हाँ या ना। जोड़ तो सकते हैं, लेकिन ये पूरी बातचीत तो क्वेश्चन थी, इंटेरोगेट किया था इसलिए आस्क लगाया था, बट ये उसने सिंपली बताया है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो एंड अब तुम्हें सेड दैट करना पड़ेगा। और उसने कहा है, पूछा नहीं अब की बार, सेड दैट। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, स्पीकर के अकॉर्डिंग सी बन जाएगा,
एज आ रहा है, हम देखते क्या कर देना, वॉज वर्क कर देना, सी वॉज नॉट एबल टू कंसंट्रेट, बोलो खत्म, समझ में आ गया। नेक्स्ट, डियर फादर, अब देखो यहाँ एडवर्बियल चेंज भी होगा, जब भी डियर दिख जाए तो क्या करते हैं, अफेक्शनेटली या फिर लविंगली करते हैं। ओके, देखते हैं हम। डियर फादर, हाउ कैन आई डू दिस, मैं कैसे कर सकता हूँ, सेड किट्टू, किट्टू ने कहा है, मतलब किट्टू स्पीकर है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। आई विल हेल्प यू, अच्छा किट्टू ने पहले कहा है कि प्यारे पापा मैं ये कैसे कर सकता हूँ, तो किसी ने कहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो ये किसी ने कहा है, ये पापा ने कहा है, यानी कि यहाँ तो स्पीकर किट्टू था, बट यहाँ पर स्पीकर कौन बन गया है, पापा जी स्पीकर बन गए हैं। स्पीकर चेंज हुआ है, मतलब तुम्हें सेपरेटली बताना पड़ेगा। चलो बनाते हैं, सबसे पहले किट्टू, स्पीकर लिखा, सेड का क्या कर देंगे हम लोग, आस्क्ड, बोलो करें या ना करें, इतना बताओ मुझे तुम। वापस, अब तुम कहोगे सर यहाँ पर तो कोई लिसनर है ही नहीं, जब लिसनर हुआ करता था तभी तुम सेड टू का टोल्ड करते थे, वैसे लिसनर है, फादर है लिसनर यहाँ पे, ठीक है। बट अगर ये फादर भी ना होता, मैं एक पल के लिए इनको भूल जाता हूँ, ये फादर ना होता तो क्या हम सेड का आस्क्ड करते, देखो सेड का टोल्ड तो ना करते हम, क्योंकि यहाँ पे कोई लिसनर नहीं है। बट जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात होती है तो मैंने आपको अभी बताया था, देखो जब से का मतलब सेड का या सेज का आस्क वाली वर्ब में कन्वर्ट करते हो तो लिसनर हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप डिमांड लगा रहे हो तो लिसनर नहीं होगा, इंक्वायर लगा रहे हो तो लिसनर है लेकिन ऑफ लगेगा बीच में। चलो ये रूल याद रखना। फिलहाल मैं आस्क लगा रहा हूं, आस्क में लिसनर का कोई खेल नहीं होता है। डियर फादर, ओके चलो फिर देखो, हाँ तो क्या कर रहा था मैं, क्या कर रहा था, ओके। तो किट्टू सैड का क्या कर देंगे हम लोग, आस्क्ड। अब यहाँ पर तो लिसनर है, किससे कहा है, फादर से, तो किट्टू आस्क्ड फादर। अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर घुसने से पहले हमें इस डियर का सेंस बाहर निकालना पड़ेगा, तो डियर का सेंस के लिए क्या लगाएंगे हम, लविंगली, अफेक्शनेटली भी लगा सकते हो, ठीक है। लविंगली क्या कहा है, अब देखो इन्वर्टेड कॉमर्स के नाम पे कंजंक्शन आएगा, दैट लगाएं, इफ लगाएं, वेदर लगाएं, कुछ मत लगाओ, क्योंकि यहाँ पर हाउ है, हाउ एक क्वेश्चन वर्ड है, यही कंजंक्शन का काम करेगा, तो लगा दिया हाउ। अब कैन नहीं आएगा, सबसे पहले तुम्हें सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद असर्टिव सेंटेंस लिखते हैं। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये चेंज होगा स्पीकर के अकॉर्डिंग, स्पीकर के टू एक लड़की हो सकती है, तुमने सी लगा दिया। अब कैन का क्या कर दोगे, कैन का कुड कर देंगे, कुड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है तो डू ही रहेगा, दिस का क्या कर देना, दैट कर देना, खत्म, यहां तक की बातचीत। अब ये पूरी बातचीत पापा जी ने कही है, बोलो कही है या नहीं कही है, तो यहाँ पे बोलना पड़ेगा तुम्हें दोबारा से, फादर सेड दैट, यहाँ तो पूछा नहीं है, कुछ सिंपली बताया है, तो फादर सेड दैट, आई चेंज हो जाएगा फादर के अकॉर्डिंग ही में, विल देखते ही वुड कर देना, हेल्प यू सेकंड पर्सन सुनने वाले के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सुनने वाला कौन है, किट्टू, किट्टू लड़की है तो क्या कर देना, हर कर देना, बन गया सेंटेंस। चलो अगला है द कस्टमर, कभी कभी तुम्हें, कभी कभी क्या, एक सेकंड, कभी कभी तुम्हें जानबूझकर रिपोर्टिंग वर्ब भी गायब करके देगा, तो तुम्हें क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सेंस देखना पड़ेगा। द कस्टमर रिपोर्टिंग वर्ब गायब है, यहाँ पे कॉमा नोटेड कॉमा, देयर इज अ स्पॉट ऑन दिस वाइट शर्ट, इतना समझ गए कि कस्टमर ने सिंपली इसको बोला है, पूछा नहीं है, तो हम बनाएंगे द कस्टमर, द कस्टमर, हम मान के चल रहे हैं सैड, जब रिपोर्टिंग वर्ब ना दी जाए तो हम क्या मान लेते हैं, एक सेकेंड यार देखो, तो हम सैड अज्यूम करते हैं, मैं लिख देता हूं यहीं पे कलर चेंज करके, ये ठीक है, जब रिपोर्टिंग वर्ब ना दी जाए तो सैड अज्यूम करते हैं, ठीक है, तो कर लिया अज्यूम सैड, हमने मान लिया यहाँ सैड है, तो द कस्टमर सैड दैट, अब सैड का टोल्ड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है, ठीक है, द कस्टमर सैड दैट, देयर का देयर कर दिया, इज का वॉच कर दिया, वॉच अ स्पॉट ऑन, दिस का दैट कर देना, व्हाइट शर्ट, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी, सिंपल एकदम। अब आगे देखा द शॉपकीपर, अब यहाँ पर भी रिपोर्टिंग वर्ब गायब है, यहाँ पर भी हम सैड मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, सैड मान लिया हमने, ओके। शॉपकीपर सैड सॉरी सर आई विल रिप्लेस इट, सबसे पहले
सॉरी जब भी आ जाए तो एक तो सॉरी गायब होगा, दूसरा ये रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज हो जाएगी, अपोलोजाइज में, अपोलोजाइज में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, नीचे लिख दूं क्या, अपोलोजाइज में, चलो हाँ 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 यहाँ लिखता हूँ, द शॉपकीपर अपोलोजाइज्ड। ठीक है, और सर भी तो आया है, सर का भी सेंस निकालना पड़ेगा, सर का मतलब है रिस्पेक्टफुली बोला है, तो रिस्पेक्टफुली बोलो, यहां तक कोई दिक्कत किसी को। अब क्या बोला है, आई, अच्छा इन्वर्टेड कॉमर्स के नाम पे दैट लगाना पड़ेगा, पहले दैट लगाया, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, स्पीकर के अकॉर्डिंगली ही बन गया, विल देखते ही वुड कर देना, रिप्लेस इट, बन गया। अगला है वेयर आर यू गोइंग नाउ, आस्क्ड हिज मदर, सिंपल है, तो हिज मदर आस्क्ड है तो इसको तो चेंज करना ही नहीं है, आस्क्ड, वेयर बन जाएगा कंजंक्शन, हमने लगा वेयर, यू बन जाएगा क्या, स्पीकर, यू है सेकंड पर्सन लिसनर के अकॉर्डिंगली, जब लिसनर ना दिया गया हो तो कुछ भी मान लो, मैंने मान लिया कि मम्मी ने मुझसे ही कहा है, ठीक है, तो लिसनर इसके अकॉर्डिंगली क्या बन जाएगा, ये आई, इज आर एम का क्या हो जाता है, वॉच, गोइंग नाउ का क्या हो जाएगा, देन, आई हैव अ मैच टुडे, पहले तो मम्मी ने ये बात पूछी थी मुझसे, अब मैंने ये बातचीत कही है कि मेरा आज मैच है, तो यहाँ से चेंज हो गया, तो मी का क्या बन जाएगा स्पीकर, आई सेड दैट, आई सेड दैट, ओके, इस आई का क्या बन जाएगा ये बताओ, मैंने उससे कहा आई हैव अ मैच टुडे, ये आई फर्स्ट पर्सन है, ये स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होता है, स्पीकर कौन है इस पर, मी, तो यहाँ पे आई ही रहेगा, आई हैज का क्या बन जाएगा, हेड, ठीक है, और सिंपल छाप दो, अब मैच टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। तो क्या ये दो क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में दे दिए जाएं, बोलो मेरे भाई, दो क्वेश्चन, नहीं 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 नहीं, यही दो क्वेश्चन तो खेला वाले हैं भाई, यही खेला वाले क्वेश्चन हैं, देखो, दी जज सेड, एक मैं बताऊंगा एक तुम्हें करना पड़ेगा, जज ने कहा है, जज स्पीकर हो गया, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, जज ने कहा, क्या कहा, यू से दैट यू वर नॉट देयर लास्ट नाइट, देखने में देखो यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप है, असर्टिव जैसा लग रहा है, कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, कोई हेल्पिंग वर्ड स्टार्टिंग में नहीं है, बट इस सेंटेंस का जो सेंस है वो इंटेरोगेटिव है, बस इसीलिए मैंने ये सेंटेंस लिए है, कैसा है इंटेरोगेटिव, क्यों, तुम बोल के देखो, यू से दैट, तुमने कहा है, यू वर नॉट देयर लास्ट नाइट, तुम वहां पे नहीं थे, तो अल्टीमेटली तुम पूछ ही तो रहे हो सामने वाले से, जज पूछ ही तो रहा है, इसका मतलब वो इंटेरोगेट कर रहा है, तो जब भी ऐसा यू से दैट लगा हो ना, यू से दैट, यू थिंक दैट, ये इंटेरोगेटिव ही बताता है, इसका मतलब यू से दैट यू वर, इसमें वर यू छिपा है, वर स्टार्टिंग में है, यू आगे है, वर यू नॉट देयर, यू थिंक दैट यू कैन सॉल्व द मिस्ट्री, तो असल में ये पता कैसा लिखा है, यू थिंक दैट कैन यू सॉल्व द मिस्ट्री, एक इन्वर्जन टाइप बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये छिपा हुआ सेंस है, तो इनको स्टार मार्क कर लो अपनी नॉलेज के लिए, ठीक है, चलो बनाते हैं अब, द जज सेट का क्या कर देंगे अब हम लोग, आस्क्ड कर दिया, इन्वर्टेड कॉमर्स के नाम पे क्या लगाओगे सोचो, अभी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में है, तो हम लगाएंगे इफ, ये यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, लिसनर कौन है, लिसनर सामने वाला है, सामने वाले को हम यू मान लें, कोई दिक्कत इसमें, सामने वाले को क्या मान लें, या फिर ही मान लो, चलो की बार, द जज सेड टू हिम, हमने मान लिया यहाँ पे टू हिम लिखा है, उससे कहा है, तो जज आस्क्ड इफ, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इस सुनने वाले के अकॉर्डिंगली क्या बन जाएगा, वो ही बन जाएगा, वॉच वर्क का क्या कर देते हैं हम लोग, हैड बीन करते हैं, तो हैड, बट या नॉट भी था ना, तो हैड नॉट बीन देयर, तो चेंज होता नहीं है, लास्ट नाइट, लास्ट नाइट का हो जाएगा द प्रीवियस नाइट, देयर द प्रीवियस नाइट, प्रीवियस नाइट, ये बना, द एक्यूज्ड सेड, अब एक्यूज ने बोला है तो यहाँ पे लिखेंगे द एक्यूज्ड, नो सर बोला है ना, पहली बात तो ये सर है, सर का सेंस लाओ बाहर, रिस्पेक्टफुली, अब क्या बोला है, नो सर, तो बोल दो नेगेटिवली या फिर इन द नेगेटिव, अच्छा, द एक्यूज्ड रिस्पेक्टफुली सेड दैट, वो तो लिखा ही नहीं मैंने, सेड इन दी नेगेटिव, या रिप्लाइड इन दी नेगेटिव कर दो, रिस्पेक्टफुली रिप्लाइड इन दी नेगेटिव,
खत्म। अब ये एक ये होमवर्क है, इसको प्लीज कर लेना। और मैंने जो छुड़वा दिया था ना क्वेश्चन एक तुम्हें, ये वाला, यू से दैट यू सॉ। अब इसमें समझ लेना, तुमने कहा था कि तुमने देखा, मतलब तुम पूछ रहे हो। यू सॉ का मतलब पता क्या है? ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब डिड यू सी, ये छिपा है यहाँ पर। डिड यू सी पास्ट का ही इंटेरोगेटिव छिपा है यहाँ। अब इसको तुम कर लेना होमवर्क। 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं मैं, ठीक है? और हाँ, जब मैं पीडीएफ दूंगा ना, तो इनके जो आंसर्स है वो यार मतलब साफ हो गए हैं, सेव नहीं कर पाया था मैं इस फाइल को। बस पहले वाले ये सारे आंसर गायब हो गए, इनको दोबारा बना लेना तुम लोग, ठीक है? प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। अभी जो लिख रहा हूँ वो आपको मिल जाएगा, ये वाले आंसर्स मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ तक की बातचीत क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब तुमने सुना होगा यूनिवर्सल लॉ, अब वो सीखेंगे हम लोग। देखो हमने अभी तक सीखा है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट की हो या फ्यूचर की हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होता है। और हमने देखा था कि अगर पास्ट में हो तब चेंज होता है। बट अब मैं लिख रहा हूं, अगर पास्ट में भी है रिपोर्टिंग वर्ब तब भी नो चेंज। जैसे अभी यहाँ पे देखो क्या था, सैड पास्ट का था, तभी आगे चेंज हुआ है, ठीक है? और पहले देख लो, रिपोर्टिंग वर्ब सैड पास्ट की थी, तभी इसको हमने चेंज किया है, तभी अंदर के सेंटेंसेस चेंज हुए हैं। बट अगर इस बार मैं बोल रहा हूं, अगर पास्ट भी होगा ना तब भी हम चेंज नहीं करेंगे। ऐसा टेंस जिसका टाइम से लेना देना नहीं हो, उस केस में ये होता है एक्सेप्शन। अब टाइम से लेना देना नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं लिख रहा हूं, तुम भी अपने नोट्स में लिखते चलो। यूनिवर्सल ट्रुथ, इसका मतलब है, सबसे पहले मैं लिखता हूं, व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच, व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स, क्या कंटेन करेगी? अ यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब एक ऐसा सच जो पूरे ब्रह्मांड के लिए सच है। चाहे धरती पर सोच लो, चाहे मंगल पर सोच लो, चाहे पाताल में सोच लो, हर जगह वो बातचीत सही ही होती है। कुछ एग्जांपल कराओ सर, तब बातचीत समझ में आएगी। चलो कुछ एग्जांपल करा देता हूँ। एग्जांपल, संजीव said to her, comma inverted comma, honesty builds every relation। एकदम सही बातचीत है ना? एक और एग्जांपल लिखता हूं मैं यहाँ पर, शिखा said, comma inverted comma, water freezes at 0 degree centigrade। ओके। द टीचर said, comma inverted comma, Gandhi launched the क्विट इंडिया मूवमेंट। चलो इन 3 क्वेश्चंस को देखो। अगर पहले क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व करोगे, संजीव ने कहा, संजीव स्पीकर है, सेड अपने आप में रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट की, हर क्या है? लिसनर। अंदर लिखी हुई बातचीत क्या है? ऑनेस्टी बिल्ड्स एवरी रिलेशन। ईमानदारी ही ना हर रिश्ते को बनाती है, बिल्ड करती है। तो ये बातचीत क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, हर जगह बातचीत ये सही है। तो इस केस में भले ही रिपोर्टिंग वर्ब तुम्हारी पास्ट की है, अंदर लिखा हुआ टेंस नो चेंज, टेंस नो चेंज। बनाओ फिर। संजीव सेट टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड हर दैट, अंदर लिखी हुई पूरी बातचीत छाप दो, ऑनेस्टी बिल्ड्स एवरी रिलेशन। बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे, शिखा ये स्पीकर है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अब अंदर जो बातचीत लिखी है रिपोर्टेड स्पीच में, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ बन जाता है, जम जाता है। तो ये बातचीत तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, आज भी जमता है, 10 साल बाद भी जमेगा, ठीक है? कैसे बनेगा ये? शिखा सैड का टोल्ड नहीं होगा क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं है, सैड दैट, और अंदर लिखी हुई बातचीत पूरी छाप दो। सिंपल है ना ये वाले, तो इनमें दिमाग लगाना ही नहीं है। फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगेन ये होमवर्क है। गांधी जी ने लॉन्च किया था क्विट इंडिया मूवमेंट, क्या ये बातचीत चेंज होगी? अब नहीं होगी ना चेंज, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ बन गया। अब तो ये भी सेम छाप देना, ठीक है? एक रूल तो ये हो गया यूनिवर्सल ट्रुथ वाला, ठीक है? दूसरा, और कब कब हम चेंज नहीं करते? दूसरा रूल क्या कहता है? व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स, व्हेन
द रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स, क्या कंटेन करे रिपोर्टेड स्पीच, वो मैं अभी लिखता हूँ यहाँ पे। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे शुड, हैड टू, वुड हैड, डेयर नॉट, नीड नॉट, यूज टू, हैड रादर, हैड रादर नहीं, रादर सिर्फ, हैड बेटर। ठीक है, ये हो गया ना। अगर ये वर्ड्स लिखी मिल जाएं तब भी नरेशन में कोई चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल, समीर said I had better sleep then go there। एक और लिखता हूँ, she said to me would you maintain the decorum। चलो देखो, इसमें हेड बेटर आ गया ना। हेड बेटर मतलब होता है अच्छा होगा, मैं सो जाऊं इससे अच्छा वहां जाऊं। ठीक है, हेड बेटर देखते ही समझ जाना अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट में। तो कैसे बनेगा, स्पीकर सेम रहेगा, समीर, सेड का हो जाएगा सेड दैट। अब जो तुम्हारे प्रोनाउन है वो तो चेंज होंगे, बस टेंस चेंज नहीं होगा। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये चेंज होगा स्पीकर के अकॉर्डिंग। समीर एक लड़का है तो इसके अकॉर्डिंग ही बन जाएगा। बाकी पूरा टेंस में कोई चेंज नहीं, तो इसकी वर्ब में कोई चेंज नहीं। स्लीप देन गो, देयर का देयर ही रहेगा। इसको देखो, सी स्पीकर है बदलेगा नहीं, सेट टू का क्या हो जाएगा टोल्ड, मी लिसनर है बदलेगा नहीं। इन्वर्टेड कॉमर्स के नाम पे क्या लगाओगे, इफ, क्योंकि ये कैसा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव है। अब यू सेकंड पर्सन का क्या है, सब्जेक्ट है, ये चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग, तो आई बन जाएगा। अब वुड का चेंज नहीं होगा, तो वुड का वुड ही रहेगा। मेंटेन दी डेकोरम, क्योंकि ये लिखा ना, शुड, हैड टू, वुड, हैड, डेयर नॉट, नीड नॉट, ये सारी चीजें चेंज नहीं होती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें चेंज नहीं होती हैं। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर पास्ट है तो तुम वुड का वुड भी कर दो, नहीं ऐसा मत करना। ठीक है, यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस की कहानी खत्म हुई। अब नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास आता है वो है इंपेरेटिव सेंटेंस या इंपरेटिव। इंपरेटिव, अब क्या क्या बचा है हमारा, एक तो नरेशन में इंपरेटिव बचा है, सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस ही आएगा इसमें, इंपरेटिव सेंटेंस। फिर एक्सक्लेमेटरी बचा है, और उसके बाद एक ऑप्टेटिव भी बचा है। ठीक है, अब आई थिंक इनको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा, फिर कुछ मॉडल वाले भी बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसलिए कवर करूंगा मैं क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, और लंबी से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे एक्सपोर्ट करने में प्रॉब्लम होती है। जब मैं थोड़ा उसमें वॉइस वगैरह एनहेंस करके एक्सपोर्ट करता हूँ तो पूरा पूरा दिन लग जाता है एक्सपोर्ट करने में। ठीक है, तो इस क्लास को मैं यहीं तक रखूंगा। इस क्लास को आप लोग लाइक कर दो एंड कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी है। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं वो भी बताना, और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नरेशन का इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव कवर करने वाले हैं। इसके बाद हमारा क्या क्या बच रहा है अभी वो बता दूं मैं आपको। सिंटैक्स बच रहा है, सिंटैक्स कोई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच बच रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये वाला, ये मैं इसीलिए लास्ट में पढ़ाऊंगा क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक हैं, सारे कवर करा दूंगा। आर्टिकल्स बचा है हमारा अभी। ठीक है, और ये मेन चीजें मुझे याद है अभी जो बचा है, बाकी मैं देख लूंगा, कुछ एडवांस पढ़ाना होगा पढ़ा दूंगा। 1 मार्च से स्कोर बूस्टर सीरीज गूगल मॉक के फॉर्म में स्टार्ट कर दूंगा, तब तक मैं तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को सपोर्ट करना, लाइक करना। ठीक है, ओके, और जोश अपना हाई रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।